बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के हालात की संगीनी का आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। 24 घंटे पहले इंडिया के एयर चीफ बयान देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और ख़ास तौर पर वो जिक्र करते हैं स्कर्दू एयरबेस का। 24 घंटे के अंदर अंदर जनरल बाजवा स्कर्दू पहुंचते हैं, गिलगित बल्तिस्तान पहुंचते हैं, और इंडिया और अमेरिका और इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दिया जाता है कि तुम जिस चीज़ की कह रहे हो तैयारी कि हम चाइना को जवाब देंगे, हम टू फ्रंट से लड़ने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए तैयार है, तुम्हारी खाम ख्याली है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज तो ऑलरेडी पहले से तैयारी कर चुकी है। अब जनरल बाजवा का ये जो विजिट था, ये असल में आप दूसरे लफ्ज़ों में इसको कह सकते हैं, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। अब इस सूरत हाल के अंदर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर इंडिया को जवाब दे दिया, और सबसे ज्यादा अहम तरीन बात, जनरल बाजवा जब वहां पर गए उन्होंने पूछा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये जितनी वहां पर फौजें हमने तैनात की हैं LOC के ऊपर और तमाम जगहों के ऊपर, तैयारियों का जायजा लिया, और उसके बाद सबसे ज्यादा इनको ब्रीफ किया गया कि अगर इंडिया हमला करता है तो हम कितनी देर के अंदर क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, और उनके जहाज और ये तमाम सूरत में उनको मार गिराने के बाद हमारा अगला रिस्पॉन्स क्या होगा। ये तमाम के तमाम उनको ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि इतने सेकंड्स या इतने मिनट के अंदर हमारा ये रिस्पॉन्स इस साइड से होगा, ये रिस्पॉन्स इस साइड से होगा, और अगर इंडिया इस साइड से आता है, यानी हर तरह से हर एंगल से उनको ब्रीफिंग जब दी गई तो जनरल बाजवा बहुत ज़्यादा खुश हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी इस लेवल की है कि अगर भारत अभी खुदा ना खास्ता अगर हमला भी कर देता है तो पाकिस्तान पूरी तरह उसके जहाज गिराने, बल्कि इस दफ़ा गिराकर मजीद भारत के अंदर बमबारी के लिए भी तैयार है। इस तमाम सूरत हाल को जब ये इनको ब्रीफिंग दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्ती, तब जनरल बाजवा ने फिर कहा कि मैं तमाम फौजों को कहता हूँ कि ये जो खतरात है ये सर पर आपके मंडला रहे हैं, ख़तरनाक है, आप इसका पूरी तरह जवाब देने के लिए तैयार है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो कर लिया, फिर आप सोचते हैं कि कोई मसला नहीं, तैयारी हो गई है। आपको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ेगा, और इस वक्त ना आपको घर देखना है, ना आपको फैमिली देखनी है। ये पाकिस्तान ही आपकी फैमिली है, यही सब कुछ घर है। आप अगर इसको बचाने में कामयाब रहे तो आपकी आने वाली नस्लें आज़ाद माहौल में जिएंगी, और इंशाल्लाह जो इंडिया से हमें ख़तरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि एक दफ़ा हमने अब इस दफ़ा इंडिया को तोड़ दिया तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मामला हमारे ठीक रहेंगे। ये इस वक्त की आप समझ लीजिए सूरत हाल बेहतरीन हमारे सामने आई है। जनरल बाजवा ने जो दौरा किया, एक तो ये क्लियर मैसेज था, और चाइना की तैयारियां क्या है ये आपको सुनवाने जा रहे हैं इंडियन मीडिया का क्लिप, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि वहां पर खलबली क्या मची हुई है और मामला क्या चल रहा है। ये सबसे पहले आप क्लिप सुन ले, फिर आपको अंदाजा होगा कि खाली पाकिस्तान की तैयारियां नहीं है या इंडिया को इदराक नहीं है, चाइना भी किस किस्म की तैयारी करके बैठे। जरा क्लिप सुनिएगा। LAC पर अजीब सी खामोशी के बाद लगा चीन शांत हो गया, लेकिन ये सिर्फ एक झांसा था। चीन अंदर खाने युद्ध की तैयारी कर रहा है। देखिए वो 3 एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो बताएंगी किस तरह LAC के नजदीक चीन ने युद्ध की तैयारियां कर ली हैं। LAC पर नए हिंदुस्तान की ताकत ने चीन को बैकफुट पर धकेल दिया। मोदी सरकार के चट्टानी इरादों और इंडियन आर्मी की ताकत के सामने चीन घुटनों पर आ गया, लेकिन चीन की चालबाजियां खत्म नहीं हुई हैं। चीन का सैन्य जमावड़ा बढ़ रहा है। चीन की युद्ध तैयारियों की एक एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे। चीन के साजिश को एक्सपोज करेंगे। 3 बारूदी तस्वीरें। चीन के युद्ध की तैयारी की तस्वीर नंबर 1, चीन दोबारा टैंकों और तोपों को LAC के नजदीक जमा कर रही है। मीडिया में चीनी तैनाती की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनसे साफ हो गया है कि चीन ने चोरी छिपे टैंकों का जमावड़ा शुरू कर दिया है। सर्दियों में युद्ध की मंशा के साथ चीन ने नगारी बेस के नजदीक तिरपालों से छिपाकर अपने टैंक रखे हैं, ताकि तनाव बढ़ते ही इस बार चीन भारत पर प्रेशर बनाने में कामयाब हो जाए। यानी चीन दोबारा लद्दाख की LAC पर एक और फ्लैश पॉइंट बनाने की फिराक में है। चीन की युद्ध की तैयारी की तस्वीर नंबर 2। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि चीन ने टैंकों के साथ ही साथ लंबी दूरी की तोपों की तैनाती भी बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि चीन ने LAC के पास बड़ी तादाद में तोप स्टेशन बनाने शुरू कर दिए हैं, यानी ऐसे गड्ढे जहां तोपों को फायरिंग के लिए तैनात किया जा सके। ये तैयारी भी बताती है कि चीन टेंशन खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि सर्दियों में युद्ध लड़ना चाहता है, और ये उसकी युद्ध की तैयारियां हैं। चीन की युद्ध की तैयारी की तस्वीर नंबर 3। चीनी फौज की तैयारियों को बेपर्दा करती तस्वीरों से पता चलता है कि नगारी में फौजियों की तैनात बढ़नी शुरू हो गई है।
एलएसी के नजदीक चीनी बेस की इस एक्सक्लूसिव तस्वीर से साफ पता चलता है कि चीन यहाँ परमानेंट बैरक्स का निर्माण कर रहा है। नगारी में बैरक्स बनाने का एक ही मतलब है कि चीनी फौज एलएसी पर लंबे वक्त तक टिके रहना चाहती है। सर्दियों में भी वो यहाँ रहना चाहती है। ये 3 तस्वीरें 3 सबूत हैं जो खुद ब खुद बयां कर रहे हैं कि ड्रैगन को बस मौके की तलाश है और मौका मिलते ही वो बारूदी वार करने की फिराक में है और युद्ध करने की मंशा से तैयारी कर रहा है। आपने सुना, देखिए ये ऐसा पहली दफा हो रहा है। ऐसा पहले कभी भी नहीं होता था कि एक इंडिया के एयर चीफ बयान दे, पाकिस्तान पर धमकी की, स्कर्दू की, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें और 24 घंटे के अंदर अंदर आपके आर्मी चीफ पहुंचे और वहां पर जाकर उनको जवाब दे कि देखिए तुम कह रहे हो कि यहाँ पर हमला या आके प्लानिंग करे, हम तैयार हैं। देखिए अब तक का जो सबसे ज्यादा अहम तरीन मास्टर स्ट्रोक फौज का है वो ये है कि यहाँ पर इलेक्शन करवाना। आपको याद है हकीकत टीवी थ्रू आउट आपको बताता रहा कि चाइना ने पाकिस्तान को सजेस्ट किया, पाकिस्तान को कहा कि आपने फौरी तौर पर इसको सूबा बनाए, इसको क्लियर करें, इंडिया के यहाँ पर मदाखलत है ताकि उसका जो गेट वह सी पैक का वो क्लियर हो। आज जरा ये इंडियन मीडिया की हेडलाइन पढ़ लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। अब आपको अंदाजा होगा कि हकीकत टीवी के प्लेटफॉर्म से जो आपको खबर मिलती है वो मीडिया पर किस लेवल पर बाद में आती है और फिर क्या सूरत हाल होती है। आपको कहा था कि चाइना ने असल में बैक किया। ये जो अचानक से सूरत हाल हुई थी, ये जब जनरल बाजवा ने मीटिंग की अपोजिशन पार्टी से, इन उन लोगों ने इनकार कर दिया था कि नहीं वहां पर हम नहीं चाहते कि सूबा बने, ये हो वो हो, क्योंकि अगर सूबा बनता है वहां पर तो वहां पर जो आज़ादी की तहरीक उठाने की भारत की कोशिश है और वहां पर जो फिरका वारियत है, इस मीटिंग में कहा गया था कि ये किसी सूरत नहीं होने देंगे, ये ज़हन में रखिएगा। इनके इनकार के बावजूद देखिए आपको याद रखना पड़ेगा, जब रियासत ने फैसला कर लिया है कि काम होना है तो वो होकर रहेगा। इस सूरत हाल के अंदर रियासत ने फैसला कर लिया था तमाम इनके अपोजिशन के बावजूद कि यहाँ पर इलेक्शन होना है, इसको सूबा बनाना है, तो वो रियासत ने जब फैसला कर लिया फिर आपकी चाहे पार्लियामेंट हो या कुछ भी हो वो फैसला अटल रहता है। अब इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान को बड़े गौर से चीज़ों को संभलना है और एक एक चीज़ कदम फूक फूक कर रखना है क्योंकि जंग आपके सरों पर खड़ी है। इंतज़ार हो रहा है सर्दियों का कि मामला क्या होता है। प्रेडिक्शंस भी सारी इसी खित्ते के बारे में है। ये जो हाल ही के अंदर गद्दारी के मुकदमात और ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर हुकूमत कहती है कि इमरान खान को गुस्सा, उनको पता ही नहीं। एक चीज़ आप जहन में रख लीजिएगा, सारे मामला एक तरफ आप नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का कर दे जिसके खिलाफ वो सारी समझ आती। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के ऊपर गद्दारी का मुकदमा इन सेंसिटिव हालात के अंदर ये इतनी खतरनाक बात है कि वहां पर आपके रियासती इदारों के ऊपर मुकदमा कायम करने की तैयारी शुरू कर दी थी। इस मामले को अगर टाइमली ना ठीक करते और ना हुकूमत की जानिब से जो बयान आता वो किसके कहने पर आया ये एक अलग बहस है, इसको छोड़ दे। इमरान खान को समझना है कि पंजाब पुलिस हो, अगर किसी आपकी रियासत या दूसरी जगहों के यानी आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम के ऊपर गद्दारी का मुकदमा या आपके या 3 दफ़ा रहने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ या फौजी जर्नल रह चुके जो इस वक्त नून लीग की पार्टी में, इन पर गद्दारी के जो मुकदमात कायम हुए हैं, इस सूरत हाल में पुलिस कभी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि आम बंदा जाए जाकर गद्दारी के मुकदमात कायम कर दे। ऐसी आपको पता है पंजाब पुलिस कभी भी नहीं करती। ये उनके ऊपर किसने प्रेशर डाला ये इमरान खान को सोचना है कि ये सेंसिटिव हालात में इस तरह के काम ना करे। आप बाकी नवाज शरीफ या उनकी पार्टी के ऊपर जो कायम करना चाहते हैं वो अलग है, लेकिन वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के ऊपर करने का मतलब है कि आप नई बगावत को जन्म दे रहे हैं। ये मामला ना हो कि हम दूसरा कश्मीर लेते लेते यहाँ पर कोई लड़ाई कर बैठे। इस सूरत हाल पर इमरान खान की हुकूमत की जानिब से गलती है। पुलिस आपके अंडर है और पुलिस तो कभी जिंदगी में आम शख्स का मुकदमा नहीं कभी जिंदगी के अंदर दर्ज करती, तो इतने इतने बड़े लोगों का मुकदमा क्या वो बगैर ऊपर के अप्रोच के। ये जहन में रखना पड़ेगा इमरान खान को कि सेंसिटिव मामला चल रहे हैं और इन मामला के ऊपर किस तरह डील करना है ये आप अच्छी तरह समझे। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।